प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन या फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आइए देखें। कंसिडर ए बॉडी मूविंग विद uniform velocity moving with uniform velocity v। प्लॉट करते हैं ग्राफ। प्लॉट पोजीशन टाइम ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर दिस बॉडी ग्राफ प्लॉट करने से पहले लेते हैं हम एक्सिस चूज करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि टाइम इज ऑलवेज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस। डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि इस केस में पोजीशन इज ऑलवेज प्लॉटेड अलोंग वाई एक्सिस। अब बच्चों, आपने अभी अभी ग्राफ प्लॉट किया लाइव डेटा के साथ और आपने देखा कि पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आता है फॉर यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन। तो चलिए यहां शो कर देते हैं लाइन ए बी और कह देते हैं कि ग्राफ इज ए straight line AB inclined to time axis। करेक्ट। अब यहां पर पोजीशन लिख लेते हैं x नॉट। पोजीशन ऑफ द बॉडी at 0 टाइम, या क्या लिख सकते थे, पोजीशन ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल टू 0। अब इस ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स चूज कर लेते हैं, C और D। ये दो पॉइंट्स ग्राफ पर कहीं भी चूज किए जा सकते हैं। C से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं टाइम एक्सिस पर और ये टाइम है से t1 और D से भी यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और ये मान लो टाइम है t2। इसी तरह से इस एक्सिस पर भी ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर और इधर पोजीशन आ जाएगी। चलिए, पोजीशन है x1 और यहाँ भी पोजीशन ये आ गई से x2। तो लिख लेते हैं कि लेट x1 इज द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टाइम t1। x2 को लिख लें पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टाइम t2। अब टाइम इंटरवल ये है t2 माइनस t1। इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट इतने टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट हुई
x2 minus x1. Displacement is equal to x2 minus x1. अब वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितनी, x2 माइनस x1 और टाइम t2 माइनस t1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x2 माइनस कितना आ जाएगा v इंटू t2 माइनस t1। तो यहां से x2 इज इक्वल टू x1 इधर आके प्लस v इंटू t2 माइनस t1। तो एक तो बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम फॉर यूनिफॉर्म मोशन। और क्या आ सकता है, चलिए देखें। अब यहां से क्या करें, ये कंस्ट्रक्शन कर लें, यहां पॉइंट E लिख लें, ये एंगल अल्फा। यहां लिख लेते हैं मेक ए कंस्ट्रक्शन as shown in ग्राफ। कौन सी कंस्ट्रक्शन, ट्राइंगल CDE, राइट ट्राइंगल CDE आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब क्या करें, इस एक्सप्रेशन को फिर से लिख लें, v इज इक्वल टू कितना, v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 किसके बराबर है, de के। इसकी जगह लिखें de ओवर t2 माइनस t1 किसके बराबर है, ce के। और DE क्या है, इस ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है, और CE क्या है, बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, टेंजेंट अल्फा। यहां पर टेंजेंट अल्फा, और टेंजेंट अल्फा को और क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन AB। और AB क्या है, ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो बच्चों क्या सीखा हमने। अब और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, शो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो तीन तरह से क्वेश्चन आ सकता है। 1 मार्क में आ सकता है कि प्लॉट पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। फिर क्या आ सकता है, पोजीशन टाइम रिलेशन डिराइव करें। फिर क्या आ सकता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू।